तो आइए हम अपने दर्शकों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर शो में किसी न किसी खास पर्सनालिटी को बुलाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं फूड ईटिंग हैबिट की। और आपको तो पता है कि हम अभी तक वेज और नॉन वेज ये दो प्रकार के फूड मेनली हमारे बातचीत में या हमारी सोच में हमेशा रहते हैं। लेकिन इन दिनों तेजी से जो प्रचलन में आ रहा है हमारे खाने में, वो एक नए प्रकार की फूड स्टाइल है जिसे वीगन कहते हैं। अब अगर आप सोचेंगे कि ये वीगन नया फूड स्टाइल क्या है, इसमें क्या खासियत होती है, तो मैं एक बहुत मोटे रूप में आपको बता दूं कि जो बिना मांस मछली, जिसमें अंडा, मुर्गी या कोई भी प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट है, इवन कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, ये सब नहीं होता है, शहद नहीं होता है, तो ऐसी फूड स्टाइल जो होती है उसे वीगन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये वीगन नई भला क्या है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। अगर हम अपने थोड़ा सा भारत के इतिहास को सर्च करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कॉलिन स्पेंसर नाम के जो एक राइटर थे, ऑथर थे, जिन्होंने वेजिटेरियनिज्म अ हिस्ट्री नामक की बुक लिखी, उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि करीब करीब 2500 साल पहले भारत में शाकाहार खाने की व्यवस्था थी और जिसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इसी पे बिलीव करते थे। हो सकता है कि उनकी जो ये विश्वास करने की जो बात थी वो दो तीन कारणों से थी। एक तो वो गाय को माता मानते थे, तो गाय को काट करके उसका मांस खाना वो पाप समझते थे। और दूसरा, ऐसी भी हमारी एक धारणा थी कि एक आत्मा दूसरे आत्मा के मतलब शरीर बदलती है आत्मा मृत्यु के बाद, तो उससे भी जो मांस भक्षण चीज है वो खाना अच्छा नहीं माना जाता था। एक और अगर हम पद्धति देखते हैं, हमारा इतिहास उठा के देखते हैं, ईसा 500 इयर्स पूर्व जो एक यूनानी फिलोसोफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस, तो पाइथागोरस ने भी जब देखा कि प्राणियों के प्रति इतना अत्याचार होता है, तो परोपकार की भावना से, उन्होंने धार्मिकता की दृष्टि से नहीं, परोपकार की भावना से उन्होंने शाकाहारी खाने को और विशेष रूप से उन्होंने थोड़ा वीगन की तरफ अपनी खाने की पद्धति के बारे में बताया। और उस समय उसे शाकाहार या वीगन नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन पाइथागोरियन फूड स्टाइल करके प्रचलित हुआ। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और अगर सही मायने में माने तो 1944 में ब्रिटेन के जो डोनाल्डसन करके एक व्यक्ति हुए, डोनाल्ड वाटसन, उन्होंने सही मायने में वीगन सोसाइटी तैयार की। उन्होंने वीगन की सही परिभाषा दी और डेयरी प्रोडक्ट जितने होते हैं उन्होंने ये सब चीज का बहिष्कार किया, क्योंकि उन्होंने जो प्राणी मात्र है, एनिमल क्रुएलिटी, उसको बहुत नजदीक से देखा और उन्होंने इस बात को बहुत भर्त्सना की कि एक प्राणी अपनी सुख के लिए, अपनी जीव की लोलुपता के लिए दूसरे प्राणी पर अत्याचार करता, उसे खाता है, तो लालच ही बढ़ता है, पाप ही बढ़ता है। और इस प्रकार धीरे धीरे विगेनिज्म हमारे चलन में आता गया और ऐसा माना जाता है कि 2050 तक हमारे फूड कंजम्पशन, जो अनाज है, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी कि शायद हमको खाने के लिए भी ना मिले और या शाकाहारी मांसाहारी में भी लड़ाइयां चालू हो जाए और दोनों अपनी अपनी पद्धति को सही ठहराने लग जाएं। अभी भी मांसाहारी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वीगन का प्रचलन आ गया है तो लोग रुक गए हैं। मांसाहारी अपने तर्क को ठीक ठहराते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जो नेचर बैलेंस है वो मांसाहारी से ही ठीक हो सकता है। दूसरा, कई प्रकार की वो जैसे जीभ की लोलुपता होती है ना, जो खाने का चटकारापना, वो उनको मांसाहार में अच्छा दिखाई देता है। दूसरा, पैसों की कमाई भी उसमें उनको अच्छी लगती है। आप चाइना देखिए, भारत देखिए,
सब तरफ मांसाहार की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम इस मुगालते में ना रहे कि लोग शाकाहारी ज्यादा हो रहे हैं या वीगन ज्यादा हो रहे हैं। और कई तो बड़े नए नए तर्क भी देते हैं कि भाई विटामिन डी की कमी हो जाएगी, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। कोई बोलता है B12 की कमी हो जाएगी, हमारा नर्वस सिस्टम का क्या होगा, हमारे खून का क्या होगा, कि आयोडीन की कमी हो जाएगी, कि हमको थायराइड में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, सबको थायराइड होने लग जाएंगे। लेकिन एक तरफ ये जो धारणा तो चल रही है, लेकिन जो वेजिटेरियनिज्म है, वेगनिज्म है, उनके भी अपने तर्क हैं कि इन सब चीजों का हम एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं। इन सब चीजों की जो क्षतिपूर्ति है हम दूसरे फूड प्रोडक्ट से कर सकते हैं। लेकिन इसके जो फायदे हैं, जैसे कि कैंसर से बचाव, कई सारी डायबिटीज, ये जो हमारी एक्सपर्ट आज हमारे बीच आई है वो सब बताएंगी, हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में इन दिनों 700% यानी 700% लोग वीगन की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन कंट्री में अगर हम देखें तो करीब करीब 400% लोग वेगनिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। और पूरे विश्व की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 1000% लोग वेगनिज्म में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है, खास तौर पे जो एनिमल लवर हैं, जो हम प्राणी करते हैं, और हम जैन लोग खास तौर पे, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और कई बड़ी बड़ी जो फूड कंपनियां, विशेष रूप से मैं नेस्ले का नाम लेना चाहूंगी कि वो अभी प्लांट बेस्ड प्रोसेस्ड फूड बनाने में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं और काफी बढ़िया काम कर रही है। इवन कि वो चीज भी वीगन बना रही हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन किसानों के लिए बहुत बड़े दुख की बात ये है कि जो मांसाहारी लोग हैं, जो नॉन वीगन लोग हैं, वो उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि आप ये जो शाकाहार, ये अनाज उत्पादन है, ये कम करिए, बंद करिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे, नहीं तो हम आपको किसी तरह तरह से वो डरा रहे हैं। तो ये सब चीजों की जो चर्चा है, ये सब करने के लिए आज हमारे बीच वीगन की बहुत बड़ी सपोर्टर और बहुत बड़ी जानकार एक्सपर्ट हमारे बीच है, जिनका नाम है, आप गेस करिए, क्योंकि उनका नाम बहुत पॉपुलर है, सब लोग उनको जानते हैं। और आपकी जोरदार तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रित करूंगी, भाविका बालाडिया। और भाविका बालाडिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में, आपकी जोरदार तालियों के बीच। भाविका बालाडिया जी, नमस्कार जी। Thank you. Namaste. Thank you for such a long introduction. या इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्शन अभी तक लोगों को यही समझता है कि वीगन चीज क्या है और इसके फायदे क्या है। जब तक हम इनको अच्छे से न बताएं, और आप तो कई वर्षों से इस फील्ड में हैं और पूरी तरह से वीगन हैं, तो मैं आपसे ये जानकारी जरूर करना चाहूंगी कि ये जो वीगन है एक्चुअल में वो क्या है। और कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि वीगन बन जाते हैं तो बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए आइए आपकी एक छोटी सी फिल्म में दिखाती हूँ सब लोगों को, ताकि जो मिथ है वो थोड़ा टूट जाए। देखिए, ये फिल्म देखिए पहले तो। कितने मजे से देखिए, पूरे परिवार के साथ, पूरी कैलोरी एनर्जी के साथ घूम रही हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल रही हैं, योगा कर रही, कितनी फिट स्लिम दिख रही हैं। और ये देखिए, आपके साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुड़े हैं जिन्होंने हिमालय एवरेस्ट की चढ़ाई की है।
अगर हाँ आप, जी, हाँ जी, आपके पास ताकत नहीं होती तो आप इतनी बढ़िया साइकिलिंग करके इतने मेडल लेना, इतने सेमिनार करना, इतने आपने फूड के जो एग्जीबिशन किए हैं, इवन की पूरी शादी की शादी आपने वीगन केक से जी लेकर के हाँ, वीगन फूड तक आपने उसमें रखा है। तो ये कोई आसान बात नहीं है लोगों को कन्विंस करना कि वेगन फूड इतना अच्छा होता है, इतना पौष्टिक होता है और इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इसीलिए मेरा फिल्म दिखाने का यही मकसद था कि अगर भाविका इतनी तंदुरुस्त रह सकती है, उसका पूरा परिवार इतना हाँ तंदुरुस्त, जी। हम क्यों नहीं। तो अब आप थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए वीगन के बारे में, आपकी परिवार के बारे में और आपकी आदतों के बारे में। देखिए, अभी जैसे हम लोग जैसे जैन है, तो बचपन हाँ से जी, मैंने तो मतलब आलू कांदा भी कभी खाया नहीं है, ना कभी टेस्ट किया है। आई एम प्योर हाँ जी, जैन। घर में भी बहुत सारी दीक्षा हुई है। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं कोई एनिमल को हर्ट नहीं कर रही। आई एम करेक्ट, फॉलोइंग कंप्लीटली जो भी हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं या जो भी हम लोग खा रहे हैं, कहाँ भी क्रुएल्टी इन्वॉल्व नहीं है। एज वी आर नहीं, नॉट ईटिंग एनी नॉन वेज फूड और वी आर नॉट यूजिंग लेदर, तो हम लोग किधर भी कोई भी गलत चीज नहीं खा रहे हैं, ना किसी एनिमल को हर्ट कर रहे हैं। जी, बट व्हेन आई कम टू नो द या, डेयरी, डेयरी में जो क्रुअलिटी जो एंटर हो चुकी है अभी, वो जब मैंने देखा, तो जब मैंने सुना, जब देखा समझा, तो पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि इतना क्रुअलिटी डेयरी में है। फिर धीरे धीरे रीडिंग चालू किया, थोड़ा देखा। आज आज आसपास भी आप गौशाला में भी जाके देखोगे तो वहां पे मिल्क निकालने के लिए सक्शन पंप आपको दिखेंगे। बछड़े को हाँ, दूर लेके जाना, फिर अपने लिए दूध निकालना, वो आपको दिखेगा। कितनी हाँ जी, जैन धर्मशालाएं भी है हमारी, जहाँ पे इक्यूबेशन जो पंप होता है इंसीमेशन का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। आप शाहपुर जाओ तो वहां पे जो गौशाला है, या बहुत सारी गौशाला है, वहां पे आप जाओगे हाँ और जी, इंसीमेशन पंप आपको दिखता है वहां पे। हाँ, तो विच इज हाँ जी, वेरी सैड फॉर अस कि हम लोग जाने अनजाने इस क्वालिटी का पार्ट बन जाते जब वी आर यूजिंग डेयरी। ऐसे बोलने को बचपन से हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि गाय हमारी माता है, वो हमें दूध देती है, हमें दूध पीना चाहिए। इट्स नॉट एक्चुअली लाइक दैट। वो दूध देती नहीं है, हम लोग छीनते हैं वो दूध। चिंते बहुत हैं, सैड बात है कि वो जो बछड़े का दूध है, वो बछड़े को नहीं मिलके हमको मिलता है। चलो वो भी एक बार समझता है कि बछड़े का दूध है, हम लोग पी रहे हैं, पर जब उससे आगे जाते हैं, जो मेल का हुआ, आप गौशाला में जाओ, आपको बलद कितने दिखते हैं? क्यों गाय दिखती है, बलद क्यों नहीं दिखती? कभी आप पूछो वहां पे। बलद नहीं वैसे, है, क्यों? गाय को जब बछड़ा होता है, अगर वो गाय है, तो वो एक प्रोडक्ट मिल गया उनको डेयरी बिजनेस बढ़ाने का, दे विल ग्रो देम। पर बड़द तो दूध नहीं देने वाला है, तो फार्मिंग के लिए लेके गए, या फिर सीधा हाँ जी, बचर हाउस जाता है, या फिर सीधा हाँ जी, बचर हाउस हाँ जो जी, स्लॉट होता है। विच इज सोच के भी हमें एक बार तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है कि वो सीधा बछड़ा बचर हाउस जाता है, या फिर हाँ जी, फार्मिंग के लिए गया, तो जब इसकी फार्मिंग की कैपेसिटी खत्म हो गई, उसके बाद वो बचर हाउस जाएगा। हाँ पर जी, इनडायरेक्टली उसको, जो बलद है उसका भरण पोषण या तो फार्मिंग के लिए होगा या सीधा बचर हाउस जाएगा। यस, दूसरा है गाय की उम्र, जहाँ पे हमारे जब खेडूत या जो जो डेयरी बिजनेस में थे, पहले बहुत फ्रेंडली थे, काऊ को एक फैमिली सदस्य की तरह रखते थे। पहले आपको भी गांव में मालूम होगा, जो आपके फोर फादर रहेंगे, वो उनके जो काउस वगैरह रहेंगी, तो जैसे हम लोग हमारे बच्चे को ट्रीट करते हैं, वैसे काऊ को ट्रीट करते थे। तो उनकी उम्र 20-22 साल होती थी, हेल्दी हाँ होती थी जी, काऊ। हाँ जी, बराबर है, और बिल्कुल सही, और आज की तारीख में 12-13 साल है काऊ की उम्र, क्योंकि उसको हाँ एज अ जी, प्रोडक्ट ही यूज किया जा रहा है। दूसरी हाँ, बात है कि पहले हम लोग कितना डेयरी लेते थे, दूध दही या घी। पहले इतना पनीर, इतना बटर, इतना चीज, या 15,000 आइटम जो आज डेयरी की जो मिल रही है मार्केट में, हम लोग हाँ नहीं जी, खाते थे। नहीं मानते, फेस्टिवल वाइज रसगुल्ला बना लिया या कुछ बना लिया, तो वो रबड़ी बना लिया, कुछ फेस्टिवल वाइज साल में जो 3-4 बार या 10 बार बनता हाँ जी, होगा। हाँ जी, पर वो भी हम लोग एक लिमिट में खाते थे, दूध भी लिमिट में पीना होता था। जब जॉइंट फैमिली होती थी, सबको गिन के आधा आधा ग्लास देते थे। हाँ जी, हाँ आज जी, आज की तारीख में आप माओ को देखो, 3 टाइम बच्चों के पीछे लग जाएगी, बेटा दूध पी, दूध पी, 3 टाइम फिर लग हाँ, जाएगी। जबरदस्ती कर करके, हाँ, हाँ, जबकि उसके साइड इफेक्ट्स है, कफ बन रहा है, पित्त बन रहा है, बट यू आर नॉट
टेकिंग केयर ऑफ दैट, बस दूध पी ले। बाद में उसको कफ बन रहा है या क्या हो रहा है, आपको एक दिमाग में बैठ गया कैल्शियम मिल रहा है, बस पिलाओ दूध। कितना करेक्ट। कैल्शियम चाहिए बच्चों को, कितना कैल्शियम चाहिए। हाँ जी। हम लोग, मेरे बच्चे हैं, दो लड़कियां हैं, एक 14 इयर्स की है, 8 इयर्स की है, वो दोनों भी वीगन है। मेरे घर में दूध नहीं आता है, दे आर नॉट अच्छा। गेटिंग कैल्शियम। शी इज रनर, शी इज अ वेगन हाँ, आर्टिस्ट ऑल्सो। जिम्नास्ट है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, दोनों स्पोर्ट्स में, आर्ट में, स्कूल में, सब जगह बहुत एक्टिव है। हाँ और जी। कभी भी मुझे उन्होंने कैल्शियम की कमी नहीं दिखी। हम लोग हाँ। कोकोनट मिल्क बनाते हैं घर पे, सोया मिल्क भी बनाते हैं। और सोया मिल्क का हम लोग ज्यादा कर्ड बनाने के लिए यूज करते हैं, श्रीखंड बनाते हैं, तो उसमें जब फ्लेवर ऐड होता है तो इट इज मोर टेस्टी एंड ईटेबल। अच्छा। बट जनरली वीगनिज्म जब हमने एक्सेप्ट किया, तो मेरे घर में इन-लॉज भी थे तभी, तो वो लोग भी हम जो बनाते थे, हाँ उनको चाय का था कि चाय मुझे चाहिए, हाँ, चाय तो का बहुत चाय। रहता है। हाँ, तो फादर इन लॉ अभी इस एज में भी कुडंट एक्सपेक्ट कि वो पूरा चेंज हो, और उनकी चाय के लिए हम लोग दूध लाते थे खाली। बाकी मैं जो कढ़ी वेगन दही से बनाती थी, या जो भी चीज हम लोग मिल्क शेक वगैरह बनाते थे, दे वर हाँ, हैप्पीली हैविंग। उनको कभी ये फील नहीं हुआ कि ये चीज वीगन है, हम लोग नहीं खा पी सकते। नहीं खा। तो हाँ। टेस्ट या, और पहली बार जब आप वीगन डाइट पे आते हो, तो हाँ। इनडायरेक्टली फैट कंज्यूमेशन आपका कम हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब बीमारियां ऑलरेडी कम हो जाएगी आपकी। ओके। और जो बीमारियां आती है, कभी भी कोई चीज कम खाने से नहीं आती, आप जो कोई चीज ज्यादा खा रहे हो ना, उससे आ रही है। करेक्ट। आपकी लाइफस्टाइल जब रॉन्ग जा रही है, तो उससे आ रही है। आपने हाँ जो जी। खाया है वो हजम नहीं हुआ, इसके लिए आ रही है। तो सही तरीके से, सही प्रिकॉशन मात्रा में खाना खाया जाए, तो आपको सब चीजें मिल जाएगी। मिल मुझे अभी जाती है। ना के सब लोग, हाँ सब लोग बोल रहे दूध पियो तो कैल्शियम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अरे डॉक्टर तो बिल्कुल कैल्शियम की कमी, भाई दूध पियो, दूध पियो, कितना पिए भाई, दिन भर दूध ही पिए क्या? हाँ। तो आप मेरी देखो, बेटी एक चम्मच, डॉक्टर है, बोलती मम्मी एक कैल्शियम की गोली खा लो, दिन भर का दूध का एक साथ ही मिल जाएगा। अरे एक बनाना खा लीजिए, तिल आते हैं तिल, आप एक चम्मच तिल खा लीजिए, आपको जितना सफिशिएंट कैल्शियम चाहिए मिल जाएगा आपको। ओके, अरे बाप रे। उससे अच्छा अच्छा। और वो इजीली डाइजेस्टिव भी है, उसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। मतलब नहीं ना है। उससे कफ हाँ, बनता है, ना पित्त बनता है, ना कोई और, मतलब इधर बोन में वो स्टोरेज बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। हाँ और जी। आफ्टर सम एज बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो जब बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, तो वो दूध पीते हैं, तो उनको हजम भी होता है। हाँ आफ्टर जी। सम हाँ, एज हम लोग इतना हार्डवर्क नहीं करते, या हम लोग का अभी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं कि हम लोग डेयरी, नहीं हैवी रहता। डेयरी को डाइजेस्ट कर पाए। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको कैल्शियम की कमी, आप 3 ग्लास दूध पियो, तो आपको दूसरी बीमारी की तरफ डाल रहा है। हाँ जी। कैल्शियम तो कवर नहीं होने वाला है, प्लस दूसरी बीमारी हाँ, आएगी, लेकिन क्योंकि दूध आपका से होने बॉडी, वाली बीमारियां हो हाँ जाएगी। जी हाँ जी, क्योंकि वो कंजप्शन आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो दूध 3 ग्लास दूध आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ओके। आपको जो प्लांट बेस्ड कैल्शियम मिल रहा है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल रहा है, वो इजीली डाइजेस्ट है, वो डाइजेस्ट ओके। बहुत इजीली हो जाता है। और अपने बॉडी अच्छा। में, पहले पता है लोग बोलते थे कि बादाम खाओ, यू नो, हाँ। तो वो चीजें आप हाँ। अभी आप समझो कि ये जो चीजें थी, उससे सूट खाओ, हाँ, बादाम खाओ, तो वो सब चीजें इजीली खजूर खाओ प्लांट बोलते, बेस्ड है। खजूर सोयाबीन का खाओ, भी थोड़ा बहुत हाँ रहता। एक हाँ किलो में हाँ इतना सोयाबीन मिला लो, हाँ गेहूं के जी साथ हाँ जी, मिला लो, हाँ रागी हाँ। मिला लो। आप ये पुरानी चीजें देखा, पुरानी डेयरी भी इतनी, मतलब इतना मिलावट नहीं था डेयरी में। नहीं नहीं, तो नहीं भी था। तो भी हम लोग इतना डेयरी कंजप्शन नहीं करते थे पहले, जितना अभी कर नहीं। रहे हैं लोग। हम्म। अभी बटर चीज, और ये हेल्दी थोड़ी है, पर लोग कर रहे हैं कंजप्शन, फैट है तो है, कर रहे हैं सब लोग। कर रहे हैं। और पहले और ऐसे धर्म के भी हिसाब, रहता था कि ये गौशाला वगैरह, जो गाय वगैरह होती थी, हमारे हाँ अपने घरों में होती थी। और जो हाँ हाँ, गाय की देख रेख हम खुद अपने खुद हाथ से करते करते थे, थे। हमारे खुद मम्मी करते थे। पापा जाते थे, रोज गाय को सहलाते थे, और जब तक हाँ, बछड़ा दूध पीता था तब तक उसको हाथ फेरते रहते थे उसके देते ऊपर थे, में। हाँ जी, और जब दुहैया दूध दूधता था तो हम खड़े रहते थे पूरे टाइम में। हाँ तो हाँ, ये सब चीजें गाय को बहुत इफेक्ट करती थी, और अभी ऑफ तो मशीन कोर्स लगा लगा के करते हैं। मशीन लगा दिए, और बछड़े को लिटरली दूर बांध देते, वो कभी गाय के बाजू में आपको बछड़ा दिखेगा नहीं। हाँ तो जी। वो दूध एक्चुअली हमारा नहीं है। और दूध तो चलो एक बार समझ पर, आपको ये समझ में आया कि जब
बछड़ा हो रहा है, गाय है, तो प्रोडक्ट के लिए बड़ा होगा, और हाँ जी। मेल काउ सीधा बछड़ा हो जाता है। और जैन की एक विडंबना, और मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए, पर जब पर्यूषण में अपन जाते हैं, देखते हैं लोग जीवदया में लिखाते हैं 500 रुपया, 1000 रुपया, एंड यू आर वेयरिंग 10,000 का शूज। जब लेडीज हाँ के जी। हाथ में 10-12 हजार का पर्स है, शूज है लेदर के, आप इनडायरेक्टली वो जो बिजनेस है, लेदर बिजनेस, उसको बढ़ा रहे क्रुएलिटी हो। को ही बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ, क्रुएलिटी को और ही फिर बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनकी हाँ, चीजों का यूज कर रहे हैं। आप जी जी। 1500 जीवदया में लिखा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? आप मेकअप यूज कर रहे हो विच इज नॉट वेजिटेरियन, यू आर करेक्ट नॉट करेक्ट। वर्किंग। आप एग नहीं खा रहे हो, पर एग वाले शैम्पू यूज कर रहे हो, लिपस्टिक यूज कर हाँ रहे हो, जी। हाउ डज इट, हाँ। हाउ यू आर वेजिटेरियन देन? यस यस। और आपको एक छोटा सा काम करना है, खाली रैपर जो है वो पढ़ो, उसका गूगल मारो, आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट है। और अभी तो हाँ व्हाट्सएप पे भी सब आ रहा है, खुला आ रहा है कि इसमें ये आता है, उसमें ये डुक्कर की चर्बी हाँ आती है, हाँ अदरक का। हाँ, बहुत सारे, हाँ जी। सबको सब अवेयरनेस है, पर अभी आंख बंद करके खाना है तो बात अलग है। करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट है। तो ऐसा क्या चीज हम दूध के सब्स्टिट्यूट में घर पे तैयार कर सकते हैं, जो इजीली अपन लोगों को बोल सकते हैं कि देखो मैं तो करती हूँ, आप भी इस तरह से करिए। तो कोई ऐसी चीज आप आसानी से जो हो जाए वो हाँ बताइए कि कोशिश जी, कर सकते हैं लोग भी। सुबह सबसे ज्यादा तो आप अगर ग्रीन जूस पीते हो तो वो अमृत है। जो पुदीना, अच्छा धनिया, थोड़ा सा कोकोनट, थोड़ा सा दूधी, ककड़ी सब डाल के, आप जो भी थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स डाल के उसमें चाट मसाला, नींबू डाल दीजिए, उसका टेस्ट अच्छा। भी बेटर आएगा, और वो अमृत है। ओके। आपका पूरा बॉडी सुबह डिटॉक्स चाहता है। जब आपका अच्छा, बॉडी तो ठंडा ग्रीन है, जूस पीना चाहिए, हाँ जी। हाँ, और एक सीधी बात है, आपका बॉडी टेम्परेचर सुबह उठते तब ठंडा होता है, राइट? हाँ जी। अगर आप हाँ गरम जी। गरम चाय पीते हो तो क्या होगा? हाँ हाँ मशीन हाँ रीस्टार्ट होते ही खकड़ प्रॉब्लम हाँ, करेगा। बराबर है। जब आप ग्रीन जूस लेते हो तो एक अच्छा स्टार्टअप मिलता है आपके बॉडी को, बॉडी अच्छा डिटॉक्स होता है, और वो अमृत है। और ओके। अगर बच्चों को ये पसंद नहीं है तो कोकोनट मिल्क इज द बेस्ट ऑप्शन, जो इजी डाइजेस्टिव भी है और इजीली ओके। बन जाता है, 5 मिनट में रेडी हो जाता है। अच्छा, हम्म। तो ये जो कच्चा वाला कोकोनट होता है उसको पानी में डाल करके और मिक्सी में पीस दें तो बन जाता है। हाँ, जो व्हाइट कोकोनट है उसके छोटे पीस डाल दीजिए मिक्सर में, हाँ जहां तक हाँ। मिक्सर भरा है वहां तक पानी डालो, और फिर मिक्स कर लो आप। और भाई जो नेट मिक्स। आती है फ्रूट जूस को छानने की, उससे आप छान दो। अच्छा, छानना है तो छानो, नहीं भी छाने हाँ अगर छान, आप चप के भी खा लें, हाँ टुकड़े आ भी गए हाँ तो जी, भी हाँ जी, फायदा करते हैं। हाँ जी हाँ हाँ। जी। तो बच्चों के लिए आप एक बनाना, 2-3 बादाम भिगोई हुई, 4-5 बादाम भिगोई हुई दे दो, तो उनको इनफ कैल्शियम मिल जाता है, स्टार्टअप जो दिन के लिए ओके। चाहिए वो उनको मिल जाता है। अच्छा। पर अपनी जो एक रूढ़ी चुस्त एक हो गया है कि नहीं, दूध हो पिला गया के ही है। भेजो। हाँ, तो अगर वो आपको है कि दूध ही देना है बच्चों को, तो आप कोकोनट मिल्क दीजिए, आलमंड मिल्क दीजिए, विच इज इजी टू मेक इट होम। लाइक दस ओके। पंद्रह मिनट का ही काम है, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता उसके लिए। हाँ जी हाँ। और अगर बचपन से बच्चों को आदत डालते हैं मान लो, तो हाँ उनको क्या हाँ होता है ना कि दूध पीना जरूरी है, वो सोचेंगे कि नारियल का पानी भी पी सकते हैं, नारियल वाला दूध भी पी सकते हैं, सोया का दूध भी बनाया जाता है। तो सोया का दूध भी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए इतना एडवाइजेबल है कि भारी होता है सोयाबीन, कि अगर सोयाबीन का दूध पिया जाए, और क्या विधि होती है बनाने की? देखिए, सोयाबीन आप जैन में ऐसे, हम लोग जैन है तो रात को भिगोया हुआ हम लोग प्रेफर नहीं करते। मैं सुबह जल्दी भिगोती हूँ सोया। ओके। शाम को, ओके। शाम का किचन वाइंड अप हुआ 6-6:30, तब उसका दूध बना देते हैं, तो एकदम हाँ प्रॉपर सोक हो जाते हैं। उसका दूध हाँ। बनाया, फिर थोड़ा सा वार्म करके उसमें चिल्ली चिल्ली जो रहते हैं, चिल्ली के टॉप्स डाल दीजिए। नेक्स्ट डे उसका दही जम जाएगा, और उसका ओके। टेस्ट फर्स्ट डे जो दही बनता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा। तीसरे दिन आपको एकदम प्रॉपर जो अपना नॉर्मल दही है उसका टेस्ट आएगा, जब आप स्टार्टर ऐड अच्छा। करोगे दूसरे दिन। अगर आपके पास स्टार्टर है तो आप स्टार्टर ऐड कीजिए, स्टार्टर नहीं तो चिल्ली टॉप से जम जाता है। बट अच्छा। ओके। वो 3 दिन ओके। बाद उसका टेस्ट एग्जैक्ट अपने डेयरी जैसा आएगा। डेयरी पर जैसा सोया आ जाए। मिल्क इज लिटिल हैवी टू डाइजेस्ट, अगर रोज के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगी। हाँ, आप ओके। मतलब मैं मेरे घर पे रखती हूँ, कभी बच्चे ट्यूशन से आए तो मिल्क बनाया हुआ है, फ्लेवर मिल्क, so they will come and drink in afternoon or something, but day ओके। startup I feel it's heavy for everyone.
ओके। और ये आप पतला बना हम्म। लिए तो पतला हाँ, पानी पतले ज्यादा का कर दिए सो? हाँ। नहीं, पतला दूध आप पतला भी बनाओगे तो भी दही उसका अच्छा ही आता है। दही अच्छा आता है, ओके। हाँ, और ओके। दूध अगर पतला बनाया है उसको आप डेवलप करने के लिए, टेस्ट डेवलप करने के लिए कोई भी फ्रूट वगैरह डाल के या कॉफी बना के ऐसे पियोगे तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा, उसका टेस्ट अच्छा। बरोबर आएगा। ओके ओके। ओट और ओट ओट मिल्क इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन। अच्छा, ओट का जैसे ओट्स बाजार हाँ से जो जी। मिलते हैं वो ओट्स लेके आना चाहिए, या ओट्स का भी कुछ हाँ, अपना फंड घर में नहीं नहीं, बनाना बस चाहिए, या ओट जो मिल रहे हैं ना उसको सोक मत कीजिए, हाँ चर्न करके 15 या 20 सेकंड के लिए चर्न करके आप बना दीजिए। ज्यादा अगर उसको चर्न किया तो थोड़ा लंपी हो जाता है ओट, हाँ। अदरवाइज इट्स ओके। के साथ डेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। अगर हाफ कप ओट है, 2 डेट डाल दो, स्वीटनर भी परफेक्ट बैठता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और और ये दूध की और क्या चीजें ऐसी हमको खाने में शामिल कर लेना चाहिए, दूध की ना हो लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट हो? और क्या चीजें हम ऐसी देखिए, दूध कर सकते दूध में कोकोनट, आलमंड, सोय और ओट मिल्क, ये 4 बेस्ट ऑप्शन दूध के लिए है। बराबर है। ओट मिल्क का चाय भी अच्छा बनता है, आलमंड मिल्क का भी चाय और दूध कॉफी बहुत अच्छा बनता है। यू वोंट मेक आउट के ये नॉर्मल मिल्क नहीं है, आलमंड हैं? मिल्क का अच्छा। बहुत ही अच्छा बनता है। हाँ जी, कॉफी और अच्छा। टी के लिए बेस्ट है। ओ। दूसरा दही है, तो दही के लिए सोय, सोय दही सबसे अच्छा टेस्ट बैठता है। उसमें राइस, ओके। राइस का मिल्क और ऐड करके आप बनाओगे तो एग्जैक्ट डेयरी जैसा बनता है सोए का। अच्छा। सींग का दही भी ओके। अच्छा बनता है, पर सींग के दही का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें सींग का थोड़ा टेस्ट आता है। अच्छा। पीनट का मिल्क अपन बनाते हैं तो उसके दही में थोड़ा सा पीनट का टेस्ट आता है, तो उसके ओके। लिए राइस मिल्क बना के अगर आप ऐड कर रहे हो टेस्ट थोड़ा सींग का कम आएगा, बट सोया मिल्क का टेस्ट बैठ जाता है। यू विल फील लाइक नॉर्मल डेयरी। और कोकोनट मिल्क में भी आप नींबू निचोड़ के पुदीना मसाला वगैरह डाल के आप पियोगे तो छाछ, एकदम छाछ लगेगा, और गुणकारी छाछ से भी ज्यादा है वो, कफ नहीं बनाएगा कोकोनट मिल्क का छाछ। अच्छा। ओके। और हाँ ये जो आप केक की रेसिपी बताती हैं और कई बार एग्जीबिशन लगाती है, कई सारे आपने कुकिंग के कंपटीशन हाँ जीते हुए हैं जिसमें आप वीगन केक, वीगन रेसिपीज बताती हैं, तो ऐसा कैसे बनाती हैं आप कि हाँ जी। भाई कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि बिना दूध के, बिना मक्खन के कोई केक कैसे बना सकता है? हाँ जी। तो उसमें क्या आप खास तौर पे डालती हैं या प्रिकॉशन रखती हैं? तो हाँ, देखिए मेरा है ना, एक्चुअली जब मैं वीगन हुई तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। देखो, बेसिक तो अपन दूध दही सब घर पे बना रहे हैं, बराबर, और बीइंग अ जैन बाहर से जो बना हुआ तैयार है वो लाना कभी कभी अपन रेफर नहीं करते, मालूम नहीं प्रोसेस क्या होगा। और बचपन से धर्म इतना समझा हुआ है तो ट्रस्ट नहीं करती हूँ मैं जल्दी बाहर की प्रोडक्ट ला के घर में बराबर। रूटीन में खाने के लिए। फिर केक का जब टाइम आया, बर्थडे आए घर में, तो होता है कि भाई सबका बर्थडे है, मेरा भी बर्थडे, तो किधर पूरा साउथ मुंबई छान मारा पर वीगन केक मिला नहीं। तो फिर स्टार्ट किया कि चलो वीगन केक के लिए क्या है, थोड़ा यूट्यूब पे सर्च मारा ये वो, तो भी जो जिस तरह से रेसिपी डेवलप होनी चाहिए थी वैसे हुई नहीं। 6 महीना मेरा गया, फिर मुझे लगा कि साउथ मुंबई में बहुत सारे वीगन्स है पर केक अवेलेबल नहीं है, बटर चीज अवेलेबल नहीं है। तो मैंने मेरे किचन में वीगन बटर, वीगन चीज, वीगन आइसक्रीम, वीगन केक, इन सब की रेसिपी डेवलप की। और आप नहीं मानोगे, जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं सिर्फ वीगन थी, तो वीगन बना रही थी, एक शुगर थी जो नॉर्मल शुगर होती है वो। आज की तारीख हाँ। में मेरे पास 7 शुगर है किचन में। तो लाइक ओहो। मैं डेट के साथ, स्टीविया के साथ, कोकोनट शुगर के साथ, जैगरी के साथ, से अलग अलग सब रॉ शुगर के साथ हम लोग जाइलिटॉल के साथ केक बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं। और आप नहीं मानोगे, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब जैन लोग यहाँ सिक्का नगर का पूरा बेल्ट आप बोलो, वालकेश्वर का बेल्ट, जैन लोग चौमासे में 2 महीना मेरा ही बटर और चीज यूज करते हैं, क्योंकि वो ओहो। प्योर जैन है। वो लोग अच्छा। नॉर्मल अरे बटर वाह। चीज नहीं खाते हैं, तो तब बहुत अच्छा हाँ लगता है कि आप उनको एक ऑप्शन अवेलेबल कर रहे हो और वो 2 महीना हाँ। वो डिराइव नहीं हो रहे चीज खाने से। करेक्ट दैट इज आई करेक्ट। फील ऑल्सो गुड। हाँ। अब मेरी पोती को भी चीज बहुत पसंद है, पर मैं बहुत मना करती हूँ कि इतना चीज नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर हाँ वीगन चीज मिले तो वो पौष्टिक भी, और साथ में हमको इतना मना भी नहीं हाँ करना जी। पड़ेगा उसको, हाँ क्योंकि हाँ हेल्दी चीज खा रही है, हमको पता है कि हाँ नुकसान नहीं करेगा।
अच्छा, ये ये जो जो हम जीतो का दूध भी, दही वाले प्रोडक्ट खाते हैं, विशेष रूप से हाँ आप बताइए कि बीमारियां इसमें किस तरह से रोकी जा सकती है। मैंने डायबिटीज का बहुत सुना है इसमें, कि देखिए, डायबिटीज की। पहली बात क्या है, पहले बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों को आज की तारीख में लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत होता है, बरोबर, अच्छा। बहुत सारे बच्चों को। तो वो क्यों होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस? इसके लिए होता है क्योंकि आप कभी सोच सकते हैं बच्चों को आप हार्मोन्स के इंजेक्शन दोगे? नहीं। छोटे पर बच्चों को क्या जरूरत। काऊ को हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, वो दूध हम लोग बच्चों को दिन में 3 बार पिलाते हैं। बच्चों को हम ओहो। बड़ा ही बीमारी के साथ कर रहे हैं, बीमारी के साथ हाँ। ही बड़ा कर रहे हैं। वो हार्मोन्स वाला दूध पी रहे हैं। आपको मालूम है फॉरेन में, अमेरिका जैसे में और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे एक ग्लास में 10% ऑफ पस और ब्लड अलाउ है लीगली। 10 ओहो। ड्रॉप ऑफ पस और ब्लड बस। अलाउ है। हाँ, ओहो। जो काऊ के अडर से जब दूध निकलता है, तो जब मशीन फीड की हो तो एक एक बूंद जब तक दूध निकलेगा तब तक वो निचोड़ेंगे। तो वो ब्लड और वो पस हमारे दूध में आता है। अच्छा। वहां पे वो मेजरमेंट रखा है कि 10 ड्रॉप अलाउ है, इंडिया में वो मेजरमेंट नहीं है। आप सोचो। अच्छा, यहाँ तो उससे भी ज्यादा धांधली हो रही है। हाँ वहां हाँ। से लीगल बोल दूध, करके चोरी कर रहे हैं, यहाँ तो पता हाँ नहीं क्या। हाँ, ओ माय मतलब वहां गॉड। पे मेजरमेंट है तो 10 ड्रॉप अलाउ है। यहाँ पे कितना हो रहा है अलाउड किसी को है। मालूम नहीं। दूसरी बात, अभी कैसा है, डायबिटीज जो है वो अपनी लाइफस्टाइल से आता है, हाँ। बरोबर। जो फैट कंजप्शन आपके बॉडी में बढ़ गया या कुछ भी, वहां से डायबिटीज आता है। तो हाँ अभी जी। डायबिटीज रिवर्सल शरण भी कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स। डायबिटीज रिवर्सल के कम से कम आज हजारों केस जो डायबिटीज रिवर्सल हुए हैं, डेयरी को छोड़ के हुए। हाँ जी। डेयरी को छोड़ के रॉ फूड भी उसमें लोग रेफर करते हैं। मेरे घर में भी ऐसे 3 जन है जिनका डायबिटीज कंप्लीटली चला गया है रिपोर्ट से। वो ओके। वीगन बने और रॉ फूड उन्होंने साथ में लिया है, क्योंकि रॉ फूड खाने से डिटॉक्स जल्दी होता है बॉडी। हाँ जब जी। आपको कोई बीमारी है, इतने सालों से जो बीमारी आपके बॉडी में घर कर गई है, उसको निकालने के लिए आपको रॉ फूड को भी ऑप्ट करना जरूरी होता है। तो रॉ फूड से क्या होता है, अभी एक एग्जांपल देती हूँ। आप भिंडी की सब्जी खाओ, अगर आपको 1 घंटे में वॉमिट होगा तो वो सब्जी पूरी की पूरी बाहर आएगी। और ओके। रॉ भिंडी आप खाओ, रॉ भिंडी खाओ, 25 मिनट्स के बाद अगर आपको वॉमिट होगा, वो भिंडी बाहर नहीं आएगी, बिकॉज डाइजेस्टेड। पच जाती है। हाँ, तो कुक फूड पचने ओके। में टाइम लेता है, डाइजेशन में टाइम लेता है। इट्स अ बेसिक। अच्छा। तो वो चीज है। इसलिए पहले जब डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल या कोई भी बीमारी आपके बॉडी में है, तो आपको वीगन के साथ साथ थोड़ा प्लांट बेस्ड ज्यादा फूड, प्लांट बेस्ड ज्यादा लोगे तो बीमारियां जल्दी ठीक होगी। और ये सारी बीमारियां अपने लाइफस्टाइल से आई हुई है। हाँ, स्ट्रेस एक अलग बात है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना वो अलग चीज है। पर अपनी रॉन्ग फूड हैबिट की वजह से जो बीमारी आती है वो तो हम एटलीस्ट दूर कर ही सकते हैं, हमारी डाइट चेंज करके, एनिमल का भला सोच के। या जब दया से हम लोग कोई चीज डाइट लेते हैं, तो अपने हाँ। पॉजिटिविटी भी इतनी बढ़ जाती है कि हाँ, हम लोग कुछ गलत नहीं खा रहे हैं। तो एक वो हाँ, सेंस भी आता है ना जो पॉजिटिविटी का, वो भी आपको बहुत हेल्प करता कि है। हमारा अपना जो वेट लॉस बोलना चाहिए, वेज मैनेजमेंट बोलना चाहिए, तो वीगन से हम्म। इसमें भी काफी, देखिए आप काफी स्लिम एंड ट्रिम बोल सकती हूँ मैं। और लेकिन हम 20 साल से अपने वेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ इसमें फर्क पड़ने की संभावना लगती है आपको? वेट मैनेजमेंट में ऐसा है कि जब आप फैट कंजम्पशन कम कर देते हैं तो उससे फर्क तो पड़ेगा ही। घी नहीं आएगा, बटर नहीं आएगा। जो बटर हम लोग बनाते हैं विच इज कोलेस्ट्रॉल फ्री, हम लोग जो चीज बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो वो फर्क पड़ता है ना। दूध में भी आप जो दूध बना रहे हो, प्लांट बेस्ड दूध बना रहे हो, जिस प्लांट बेस्ड, देयर इज नो फैट, देयर इज नो चर्बी वगैरह नहीं है उसमें, तो फर्क पड़ता नहीं। ही है वेट में भी। तो ये चीज बनाने के लिए अपने को कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे आजकल चीज बहुत पसंद करते हैं, हाँ तो हम किस तरह से हाँ, तो बच्चों की उसके पसंद का लिए चीज बना सकते हैं? कैज्यू है, कैज्यू आप सोक कर दीजिए। कैज्यू और तिल जो रहते हैं ना, तिल है, हाँ पंपकिन जी। सीड है, जो छिलके बिना के रहते हैं काजू पंपकिन सीड, रहते हैं, हाँ जी। वो सब, हाँ। हाँ, सोक कर दीजिए 4-5 घंटे के लिए। फिर इसकी पेस्ट बनाइए। और जिसमें भी आप चीज कर रहे हो, वैसे मतलब थोड़ा सा आटा लेके बटर लगाया, वेगन बटर,
या फिर आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आटा डालिए और वो जो मिल्क बनाया आपने कैश्यू का, वो डाल के आप हिला के ले लीजिए। जो ग्रेवी बनता है व्हाइट पेस्ट, नेक्स्ट टू चीज लगेगा, कोई बता नहीं पाएगा कि ये चीज कैश्यू से बनाया आपने। ओह, और अच्छा। ये रेसिपी से मैंने चीज अपने जीतों में बनाया था, जहाँ पे मैं फर्स्ट प्राइज जीती थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। हाँ, हमने आपका पिक्चर दिखाया हुआ है, अभी और दिखा हाँ देते हैं। जी। तो आपने तो काफी बहुत बड़ा कंपटीशन था। हाँ जी। वहाँ पे मिल्क शेक भी मैंने मिल्क विदाउट मिल्क शेक का कॉन्सेप्ट लिया था, चीज भी बनाया था विच इज वेगन, एंड एवरीथिंग वाज इंस्टेंट, 45 मिनट्स में ये सब बन गया था। तो अरे ऐसा नहीं वाह। है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए या कुछ भी। और औरतें इतनी क्रिएटिव है अपने इंडिया में, किचन में वो सब मास्टर है, एक बार ठान लिया तो सब लोग बना सकते हैं, आई गारंटी यू। खाली बस एक बार सोचने की जरूरत है कि मुझे ये बनाना है, बस। करेक्ट, करेक्ट। तो आप बचपन से ही ऐसे विगेनिज्म की तरफ थी या बाद में आपको ऐसा लगा कि? नहीं नहीं नहीं, और मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं इनडायरेक्टली ये सब जो डेयरी भी ले रही हूँ, तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग क्रुअलिटी ऐसे करके। बट करेक्ट। जब पता चला तब आई वाज शॉक या। कि ये सब चीजें जो हम कंजप्शन कर रहे हैं डेली रूटीन में, वो इनडायरेक्टली तो कत्ल खाने को ही एम्पावर कर रही है। हो रही, हम लोग हाँ। मीट नहीं खा रहे, पर मीट को जो चीजें चाहिए वो लोग हम डेयरी हाँ, से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कर वो रहे सुन हैं। के बहुत दुख हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, रीडिंग किया, धीरे धीरे समझा, फिर वीगनिज्म का पता चला तो मैं टर्न हुई। अभी 6 साल हाँ, हो गए, आई गेस 6 इयर्स हो गए मुझे वीगन टर्न हुए, अच्छा। ऑलमोस्ट 6। और हाँ, खुद तो है, पूरा परिवार भी आपका वीगन हाँ है। जी। क्या और होता है जब जब हम लेडीज वीगन बनते हैं ना, तो जब सर्व कर रहे हैं खाना, तो जेंट्स भी बोलते हैं नहीं ये अच्छा है, फैट फ्री है, बच्चे भी बोलते हैं मम्मा ने यम्मी बनाया है, तो वो लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होता है खाने में। और जब उनको अच्छा। पता चलता है कि नहीं हम लोग बाहर जाएंगे तो हम लोग जो खा रहे हैं विच इज नॉट गुड, वो भी एनिमल लवर धीरे धीरे। मेरे घर में मेरा वीगू है, पेट है, जिसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, अलीबाग से अडॉप्ट किया हुआ है मैंने। उसके ओके, मदर एक्सपायर हो गई थी एंड ही वाज जस्ट बोर्न। आई टुक इट टू माय होम, उसके सारे ओके, वैक्सीनेशन कराए, पेपर वर्क किया। जब ओके, आया तब जिनसे मैंने लिया था उन्होंने दूध पिलाया हुआ था, तो मैंने 10 दिन थोड़ा उसको थोड़ा करके दूध पिलाया, फिर छुड़वाया, फिर कोकोनट मिल्क और सोया मिल्क मिक्स करके मैं देती थी। वो भी मेरा वीगू भी वीगन है। अच्छा। आज आज 1 साल के ऊपर हो गया वो, एंड ही इज क्वाइट वो हेल्दी, वेरी वीगन है? एक्सप्रेसिव। हाँ, वो भी वीगन है। ओ माय गॉड, पेट भी वीगन है, ओनर भी सब वीगन है। बच्चों के लिए भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको जैसे आप नॉर्मल दूध बनाते हैं, नॉर्मल दूध के साथ मिल्क शेक बनाते हैं, कोकोनट के साथ बना के दीजिए, आलमंड के साथ बना के दीजिए, विच इज मोर हेल्दी एंड डाइजेस्टिव, इजी डाइजेस्टिव। सेकेंडली, बीमारियां से भी आप दूर रहोगे। और जैसे हम बोलते हैं कि वेगिनिज्म फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये भी नहीं है। अगर आप अच्छे से हाँ, देखिए, फॉरेन से उन्होंने डेवलप किया हुआ है, नो, जो ओके। रजिस्टर किया हुआ है उन्होंने। अपने जैन में विगई त्याग बोलते हैं हम लोग, कि विगई हाँ त्याग जी, करनी चाहिए। हाँ, तो वीगन विगई में त्याग दूध, करना। दही, माखन, छाछ सब त्याग करने का बोलते हैं। तो वही है ना, विगन क्या है, हम वही त्याग करना है। एनिमल से जो भी हमको मिला है वो त्याग करना है। वैसे भी हम लोगों को लेदर, हमारा धर्म भी ना बोलता है, लेदर, मध, शहद, सिल्क, वो हमारे धर्म में भी ना ही है। ना पर ही रहता है। अभी जो मेकअप भी, जो हम शैम्पू भी ऐसे यूज करते हैं इनडायरेक्टली, नॉन वेजिटेरियन जो चीज है, वो तो होते हैं, जैनिज्म हाँ। में वैसे भी ना है। पर अगर ब्रेन स्ट्रोमिंग करे तो विगनिज्म को हमारा जैनिज्म भी जस्टिफाई करता ही है। करता ही है। और या फिर अगर आपको हाँ इतना ही लगता है कि भाई नहीं किया जा सकता इसको कंट्रोल या कुछ, तो कम से कम आप एनिमल क्रुएलिटी बंद करवाओ। जो हाँ जी। पहले जैसा, हाँ, पहले हम जैसा जानवरों को प्यार के साथ में घर में रखते थे, और जो दूध निकालने की प्रक्रिया थी, और एक दूध दूहने वाला हाँ, आता था, मैं देखती थी वो आधे घंटे तक वो थन को बराबर पहले मालिश करता था, मालिश फिर बच्चा बच्चा था, पीता था, भाई बच्चे वो को भी बछड़ा कितने अच्छे से हाँ जी, पैम्पर करते थे। पैम्पर करते थे उसको, गाय को। और मुझे मालूम है, गांव में जब दादी हमें दूध देती थी ना, तो एक चमचा था, वो राउंड चमचा होता था, वो एक चमचा नाप के देती थी सबको। हाँ, हाँ कि एक जी, हाँ बाल्टी जी। जैसा चमचा सबको दूध एक मिलेगा। लिमिटेशन होता था। क्योंकि बछड़े को पिलाने के बाद उतना ही बचता था, हाँ उनको जी, हाँ जी, घी भी उससे बनता था, हमारे घर में दही भी उससे बनता बनता था। था। दैट वाज ऑल कैलकुलेटिव, कि हाँ, हम लोग ये नहीं सोचते कि दूध कैसे बढ़ाना है वहां नहीं, से, हम लोग ये सोचते जो गाय ने दूध दिया कि है
उसमें हम लोग हमारा गुजारा कैसे कर कैसे कर सकते हैं? सकते? अभी ऐसा अभी नहीं है, ऐसा नहीं अभी है। कैसे हमको हमारी जरूरतें कैसे सेटिस्फाई करनी है वो हाँ जी, सोचते हाँ हैं। जी, सो वी आर बिकम ग्रीडी, हाँ वी जी, आर बिकम हाँ सेल्फिश जी, समवेयर, सो ये सब हो हाँ रहा जी। है। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिताजी खुद इतने बड़े एडवोकेट थे, पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े एडवोकेट थे। लेकिन जब गाय को चारा देने की बात आती थी, तो वो अपने हाथ से पूरा मिक्स करते थे और हाँ खुद उसको खड़े होकर के ऐसे गला सहला सहला के खिलाते थे। हाँ और हाँ अभी हाँ हमारे खेत का आता था, जो हमारे खेत से उगा हुआ चारा होता था, घास होती थी, वो खली, कापसी, वो सब हाँ, बोलते थे, वो मिक्स करते थे बहुत प्यार और करते वो थे सब एनिमल्स देते को थे। पहले। 7-7, 8-8 गायें हमारे हाँ, यहाँ होती थी। हम पीने वाले हार्डली 6-7 लोग ही होते थे, अरे लेकिन गाय आप इतनी चलो, पालते थे। गाय गाय की बात है। मैं अभी मेरा वीगू का बताती हूँ कि मेरा जो मैंने लाया है, रास्ते से उठा के लाया, बरोबर, जो मरने वाला था कार के नीचे आके, शायद ओहो! क्योंकि माँ मर गई, 3 छोटे बच्चे हैं। पर लोग देखो ब्रीडिंग कराए हुए फॉरेन ब्रीड लाते हैं, जिसका मेंटेनेंस भी इतना ज्यादा है, एसी में रखना ज़्यादा पड़ता होता है, है। हाँ जी। फॉरेन फूड खिलाने पड़ते हैं, बच्चों मतलब उसको एग भी हाँ। खिलाना पड़ता है। मैंने कितने जेंट्स देखे जो उनके पपीज को एग खिलाते हैं, ओहो! बिकॉज उनको चाहिए, फॉरेन ब्रीड तो चाहिए, उनको एसी में रखना पड़ता है। मेरा ये वीगू जैसे मेरे बच्चे रहते हैं वैसे ही रहता है, हाँ एंड जी, हाँ जी। ऑलवेज मेरे पाँव में ही सोता है। घर में आया तब मैं आई वाज नॉट दैट कैट, मतलब पेट फ्रेंडली इतनी मैं नहीं थी जितनी मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड थे। मैंने घर में लाया उसको, तब नवकार सुनाया, नीचे रखा, पर वो पैर में बैठ गया, किसी के साथ नहीं, सब लोग उसको खिला रहे थे पर वो मेरे पास आके बैठ रहा था। तो ये भी अपने हाँ। वाइब्स पकड़ते हैं, अपने आप प्यार हाँ, पकड़ते हैं। हाँ, एनिमल को हाँ। कुछ नहीं चाहिए, इनको नहीं, कुछ नहीं अच्छा। चाहिए, बस आप उनको अच्छे से सहला दो, टाइम पे खाना खिला दो, बस हो गया उनका। बस, और बस। मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे, जो भी आप ब्रीड, फॉरेन की ब्रीड अडॉप्ट करते हो, मत कीजिए। अपने स्ट्रीट पे बहुत सारे डॉग्स है, बहुत सारे बच्चे हैं डॉग के, उनको अडॉप्ट कीजिए, वैक्सीनेशन करा के, पेपर्स वर्क करा के आप उनको अडॉप्ट कीजिए। हाँ जी, जानवरों के प्रति हम प्यार भी रखें, या कम से कम अगर हम उनकी कोई दूध हाँ वगैरह लेते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें। गौशालाओं में जाकर के कभी चक्कर लगा के देखें कि वहाँ क्या कुछ गलत तो हाँ, नहीं हो रहा क्या है, हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, या हमें कम से कम क्या चीज की सावधानी रखनी चाहिए। हम ये इतना कर लें तो हाँ भी जी, हम कंजम्पशन, चलो ठीक है, आपको चाय तो पीना भी नहीं रह हाँ जी, जाता दूध पीना, तो भी वो एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। अब एक हाँ अच्छी सी आप फटाफट कोई बढ़िया रेसिपी बता दीजिए, ताकि हमारे जो वीगन प्रेमी लोग हैं वो कोशिश करें कि नहीं, यस, हमको भी बनना है और बिल्कुल ताकतवर कैलोरी वाले हम वैसे ही रहेंगे। हाँ, तो ऐसी कोई बढ़िया रेसिपी देखो, अगर आपके सबसे ध्यान में हो। सबसे अच्छा तो मैंने आपको दूध, ग्रीन जूस ये बता दिए। दूसरा है हाँ जी। चीज है, तो कैश्यू आप सोक करके उसका मिल्क बना के उसका आप चीज बनाओ, दैट इज वेरी हेल्दी। आप ब्राउनी ओके, बना सकते हो, रॉ ब्राउनी, बादाम, ओके, अखरोट, कोको पाउडर, डेट्स, ये सब लेके पहले जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स है उसको मिक्स कर दीजिए मिक्सर में। उसके बाद ऐड कीजिए बादाम, मतलब 100 ग्राम अगर ड्राई फ्रूट लिया है आपने तो 5-6 बादाम ले लीजिए। 100 नहीं, 200 ग्राम, 100 ग्राम दोनों ड्राई फ्रूट, अखरोट एंड बादाम। ओके, देन 5-6 बादाम ले लिया, वो मिक्स करके उसमें बराबर मिक्स हो जाए, फिर उसमें कोको पाउडर ऐड कीजिए। उसके बाद ओके। लास्ट में आप उसमें थोड़ा सा ओट मिक्स कीजिए ताकि वो उसका बॉन्डिंग अच्छा आ जाए। फिर प्लेट में आप जमा दीजिए। बच्चे वो बहुत चाव से खाते हैं वो ब्राउनी, रॉ ब्राउनी। जो बाहर से आप अच्छा। लाते हो उसमें बहुत सारी फैट होती है, बहुत सारी चीजें हाँ, होती हाँ। है, उससे अच्छा है ये फ्रेश फ्रेश ड्राई फ्रूट वाली ब्राउनी खिलाओ, बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे और हेल्दी भी हो जाएंगे। अरे वाह! गुड, और गुड, कभी भी, गुड। जितने भी यहाँ पे ये शो देख रहे हैं, उनको कभी भी कोई भी रेसिपी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मैं आपको ओके, पूरे उनके सोर्सेज दूंगी, कहाँ पे कौन सी चीज आपको मिल जाएगी इजीली, आप घर पे क्या बना सकते हो, कहाँ से वो चीज सोर्स कर सकते हो। किधर भी, बॉम्बे में आप किधर भी हो, मैं आपको सारे सोर्सेज आपको दे सकती हूँ। बिकॉज अभी छह अच्छा। साल से वीगन हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर कोई भाईंदर में भी रह रहा है तो वहां पे उसको इजीली नजदीक में क्या मिलेगा, बोरीवली में क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा। आई कैन सजेस्ट यू, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई हेल्प यू फॉर ओ दैट। ओके, तो हम आपका नंबर भी शेयर कर देंगे। और मैंने सुना आप केक का श्योर श्योर, ऑर्डर भी लेती है और बहुत अच्छे हाँ वीगन जी, केक आप सप्लाई करती है, कि आपके तो फॉरेन के जो फ्रेंड्स भी यहाँ आते हैं हरे राम हरे हाँ कृष्ण जी, मंदिर वगैरह में,
तो वो आपका केक खाए बिना नहीं जाते कि नहीं वीगन जी केक तो हाँ। हमको भाविका जी का खाना ही है। तो ऐसा भी मैंने काफी फेमस है आपके केक, वीगन आइटम, वीगन रेसिपीज और ये सब चीजें। तो कहाँ अगर हमको ऑर्डर करना है तो आपको कैसे किया जाए? बस आप नंबर प्रोवाइड कर दीजिए सबको हमारे, या फिर फेसबुक पे यम्मी वेगन का पेज है, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं भाविका बाल्दिया बाय यम्मी वेगन। वीगन के साथ साथ मैं सब हेल्दी बनाती हूँ, शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री। जो किसी को अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो हम वो लोग भी वो भी चीजें ध्यान में रख के बनाते हैं। और आपको मतलब ये चलो ये बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, आपको पर्सनली भी कुछ हेल्प चाहिए वीगन टर्न होने के लिए, शुरुआत हाँ में जी, किधर भी आपका रुक रहा है कोई चीज, नहीं मिल यू रहा कम है मी या एनी टाइम। परेशानी हो रही है या हाँ, हाँ जी, मैं पूरा गाइडलाइन दूंगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। या कोई एक संदेश आप या देना चाहती हैं दूसरे लोगों को कि वीगन क्यों बने हम, तो एक छोटा सा संदेश आप दे दीजिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे। हाँ जी, सी वीगन बनना एक, आप ये ध्यान में रखो, बस अहिंसा का ही रास्ता है। कोई भी एनिमल से डिराइव की हुई चीज आप यूज नहीं कर सकते, उस पर हमारा हक नहीं है। वो गाय का खुद ओके, का है, वो चीज उसके बछड़े का है, या दूसरा भी जो एनिमल है जिससे हम लोग लेदर या ले रहे हैं, तो उनकी खुद की स्किन है। वो आप सोचो, उनकी खुद की फैट है जो हम हमारी लाइफ में लेते हैं, तो वो उनकी बददुआ ले रहे हैं इनडायरेक्टली। वो नेगेटिविटी हम हमारे प्रीमाइस में ला रहे हैं, विच इज नॉट गुड। अगर आप पॉजिटिव हो, जैन हो, तो वो नेगेटिविटी आप अपने घर में नहीं ला सकती कोई भी प्रोडक्ट के थ्रू। बी वीगन, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, veganism is healthy. तो ये थी हमारी जो आज की गेस्ट भाविका जी, वीगन को आई बहुत एम ही वेरी प्रमोट करती थैंकफुल, हैं। ममता जी ने मुझे ये चांस दिया कि मेरी बातें हजारों लोगों के सामने आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं हमेशा अच्छी चीजों को बढ़ावा देती हूँ और जो खुद से मेहनत करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, ऐसे गेस्ट को मैं हमेशा वेलकम करती हूँ और उनका बहुत आदर करती हूँ। आप हमारे यहाँ आई और इतना बढ़िया आपके एक्सपीरियंस शेयर किए आपने और बहुत सी नई नई जानकारियां दी, बल्कि वीगन के बारे में सोचने के लिए एक मुद्दा उठाया कि क्यों हम वीगन बने और क्या वीगन से हमको लाभ हो सकते हैं और क्या चीज हम अभी तक गलत कर रहे हैं या कम से कम इसमें सुधार तो कर ही सकते हैं। तो ये सब जानकारियां 100% आप हमारे ट्राई तो दर्शकों कर ही के, सकते हो। हाँ जी, बहुत बहुत फायदेमंद है। ये और वीडियो देखने के बाद एक ट्राई तो बनता है विगिनिज्म की तरफ। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही हूँ, कारण चाहे जो भी हो, मैं अपने वेट लॉस के हिसाब से सोचती हूँ, हेल्थ के हिसाब से सोचती हूँ, या एनिमल क्रुएलिटी भी मेरे मन में कहीं ना कहीं तो है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। ये पहले का जमाना नहीं है जब जानवरों को प्यार से घर में रखा जाता था और प्यार से उसका दूध सही लिया बात है। जाता था। ये अब ऐसा नहीं होता है। हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, या एटलीस्ट आप छोड़ नहीं सकते, एक आध बार आपको जरूरी है तो आप कम तो कर ही दीजिए, ताकि हम एक कदम तो हम अच्छाई की हाँ, तरफ बढ़ाएं। तो बड़ा है। दर्शकों, मुझे आशा है कि आज आपको हमारी गेस्ट भाविका बालाडिया जी से मिल करके बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी ज्ञान की बातें पता चली होंगी और आप जरूर इसको अपनाएंगे और आप हमारे इस आज के शो को पसंद किया होगा आपने। अगर आज आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमको ताकत मिलती है और हम कुछ और अच्छे गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा फोन नंबर नीचे दिया है। अगर आप किसी ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आपके आसपास हो तो उसकी सूचना मुझे जरूर दें, हम उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जी भाविका जी। थैंक यू फॉर थैंक यू कॉलिंग। जी, थैंक यू।